प्यारे बच्चों, आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वाला वीडियो हम लोगों को देखना है। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 का वीडियो देख चुके थे, जिसमें 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन डील किया गया था। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट किया जाएगा। ओके, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 36 में जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? बर्फ हो जाएगा, क्योंकि रबर तो होने वाला नहीं है, कांच भी आपका नहीं होगा, ना ही प्लास्टिक आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है प्यारे बच्चों। NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है, तो कैसी होती है? फलक केंद्रित होती है प्यारे बच्चों। ओके, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है, तो कितनी होती है? 52%। कितनी होती है? 52% प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी? तो परासरण दाब मतलब सारे बच्चों को पता होगा, या तो उच्च या तो निम्न, निम्न सांद्र से उच्च सांद्र की ओर। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है हम लोगों को? आइसोटोनिक विलयन इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें पाई का मान क्या होता है? बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी परासरण की क्रिया आइसोटोनिक विलयन में नहीं होगी प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। इस कथन को किसने कहा था? तो रॉबर ने कहा था। राउल्ट का नियम आप लोग पढ़े होंगे सारे बच्चे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, नहीं होता है, और जब नहीं होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाता है। उसके वांट हॉफ गुणक का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो सारे बच्चों को पता होगा कैथोड पर कौन सा मुक्त होता है? प्लस वाला मुक्त होता है प्यारे बच्चों। तो Na प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? Na सोडियम। ओके, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फ्राइडे के वैद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो M बराबर ZCT यहाँ पर दिया हुआ है, M बराबर CZT, एक ही बात हो गया प्यारे बच्चों। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? एनोड पर संभव नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है यहाँ पर प्यारे बच्चों। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो ये तीनों रिएक्शन आपका हो रहा है, अवकरण हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो आपका एनोड पर ये संभव होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। ये तीनों आपका क्या हो गया? अवकरण में आ जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट के विलयन पर विलयन का विशिष्ट चालक सबसे कम होगा? N का वैल्यू जिसमें कम पाया जाएगा उसका विशिष्ट चालक उसका क्या होगा? कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे अधिक किसी में हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों। ओके, तो इसमें सबसे अधिक, उससे फिर इसमें कम, फिर कम, सबसे कम प्यारे बच्चों किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। 0.002N हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, 0.002N हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया 2A बनाता है B के लिए, अभिक्रिया के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? तो एक नियम पता होगा सारे बच्चे को, अभिकारक माइनस में होता है और प्रतिफल आपका क्या होगा? प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका समीकरण हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो -1/2, ओके बच्चों, फिर dA/dt बराबर क्या हो जाएगा? dB/dt हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखना है हम लोगों को ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों। ये तो ऑप्शन गलत आपको नजर आ रहा होगा, ये भी ऑप्शन आपको गलत नजर आ रहा होगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, C नंबर ऑप्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। और D नंबर ऑप्शन ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया प्यारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी K किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर K समानुपाती T होता है प्यारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो ये वाला तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं है, ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है।
यानी नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये है, ये है भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि इसमें जल जोड़ा गया है प्यारे बच्चों। तो ये भी आपका प्रथम कोटि, ये भी आपका प्रथम कोटि, ये भी आपका प्रथम कोटि, ये लेकिन प्रथम कोटि नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जल में H2 + Cl2 बनाता है HCl और सूर्य के प्रकाश में होगा प्यारे बच्चों। अगर सूर्य के प्रकाश में कोई भी रिएक्शन होता है तो उसका कोटि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो पृष्ठीय घटना होती है, क्योंकि पृष्ठ पर यह अभिक्रिया होती है। अधिशोषण की घटना कैसी घटना होती है, पृष्ठ सतह पर घटती है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध है तो जल में परिक्षेपित वसा हो गई प्यारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के लिए स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होगी? तो सबसे जो माइनस में होगा सबसे कम, उसको मान लेंगे स्कंदन में कम प्रभावी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका +3, इसका x - 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका हो जाएगा +2 + x - 8 हो जाएगा। इसका +x और -1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका +2 + x - 8 हो जाएगा। तो सबसे कम आप देख पा रहे होंगे KBr का हो रहा है प्यारे बच्चों, तो KBr इसमें आंसर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कॉपर को प्राप्त किया जाता है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिगमन भट्टी में लो ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, यानी CO का होता है प्यारे बच्चों। ओके, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत शोधन कहलाती है प्यारे बच्चों। बहुत आसान सब क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कासन होता है, निष्कर्षण होता है? तो कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स का सूत्र पता होगा, CuFeH2 हो गया प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl नहीं बनाता है। इसमें फोन का नियम चलता है प्यारे बच्चों, FON, जिसमें FON आ गया वो H बॉन्ड बनाएगा, अगर ये तीनों नहीं आएगा तो वो H बॉन्ड नहीं बनाता है प्यारे बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम से लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? तो NH2 NP6 होता है। 6 2 8 हो गया प्यारे बच्चों, और 8 जैसे पूरेगा वो किसका हो जाएगा, अक्रिय गैस में चला जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा को ये घटा देगा प्यारे बच्चों। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो किसके रूप में होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में उपयोग होता है प्यारे बच्चों। ओके, निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड है? तो ग्लेक्टोज है प्यारे बच्चों। सुक्रोज आपका डाई, ये भी डाई और ये भी डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन और बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? तो पहले भस्म होता है प्यारे बच्चों, फिर शर्करा होता है, फिर फॉस्फेट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अल्केनीकरण होता है, यानी अल्काइलेशन होता है? तो प्यारे बच्चों किसी का भी अल्काइलेशन हम लोग कर सकते हैं, चाहे प्राइमरी अमीनो, सेकेंडरी अमीनो या टर्सरी अमीनो। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सभी आंसर सही होने वाला प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्रियाशील समव्यवस्था प्रदर्शित करता है? तो किसके साथ करेगा प्यारे बच्चों, एस्टर के साथ करेगा। किसके साथ, एस्टर के साथ करेगा। कौन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा प्यारे बच्चों। देखिए मिल रहा होगा आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है? तो एलिल हैलाइड आप कैसे पहचानेगा प्यारे बच्चों, जैसे X समूह है ना, उसके बाद वाले कार्बन का परसंकरण होगा sp3, उसके बाद वाले कार्बन का परसंकरण होगा sp2 होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले sp2 आ गया तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये ऑटोमेटिक गलत होना ही होना है। इसको आप चेक कर लीजिए, ये शायद आंसर बन जाएगा आपका C नंबर सही बन जाएगा प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 कार्बन है प्यारे बच्चों, 2 3 4 हो गया। इस पर आपका डबल बॉन्ड है, इस पर आपका H हो गया प्यारे बच्चों, इस पर आपका H हो गया, इस पर भी आपका एक बार H है, इस पर एक बार आपका Cl है, और सब पर आपका क्या है प्यारे बच्चों, H हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ये बनाएगा क्वेश्चन को। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 सिग्मा, 4 सिग्मा जैसे हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, sp3 हो गया। 1 2 3 सिग्मा हो गया, इसके पास भी 3 सिग्मा हो गया प्यारे बच्चों, तो इसका परसंकरण क्या हो गया, sp2 हो गया। इन्हें परफेक्ट ये आपका सही बन गया, इसका परसंकरण हो गया sp3 और इसका हो गया sp2। ये एग्जाम्पल आपका सही होगा, C नंबर से आपका प्यारे बच्चों है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका और फिर ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है आप लोगों को, यहाँ पर आपका Br है और यहाँ बाहर हो गया Br, यहाँ SO4 बाहर में, ये अंदर आ गया। तो आयन का क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, आदान प्रदान हो गया प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है, आयनन समावयव। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन के ऊपर नजर रखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है प्यारे बच्चों। ओके, ऑप्शन को भी देखते चलना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, NiCO का प्रसंकरण निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं इसका, x बराबर 0 हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था, Ni का होता है 28, इसका अगर निकालेंगे तो आर्गन 4s2 3d 8 हो गया प्यारे बच्चों। ओके, अब यहाँ पर करना होगा हमको, डायग्राम इसका बना पड़ेगा। यहाँ पर 4p0 भी हो रहा है प्यारे बच्चों। ओके, इसका देखिए डायग्राम बना रहे हैं, ये आपका d बलो का बन गया, 3d 8 हो गया प्यारे बच्चों। इसमें आपका हो गया 4s0 हो गया, और ये आपका 4s यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 आपका प्यारे बच्चों, और यहाँ पर p, ये 4p0 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 इसमें 2। अब क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें उछल करके एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग ये 3d 1 2 3 4 और ये आपका 5, तो 1 2 3 4 5 8 2 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें, यानी ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब आपका ये जो 4s है वो पूरी तरह से क्या हो गया, खाली हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये जो 4p आपका है प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या हो गया, क्रॉस, इसमें भी पूरा खाली है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका प्रसंकरण जो होने वाला है प्यारे बच्चों, इसमें एक s हो गया और p यहाँ पर कितना बार खाली है प्यारे बच्चों, 3 बार, तो sp3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर आपका C सही है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। Cr का निकालना है इसमें समन्वय संख्या, तो इसका निकालना है हमको C2O4 का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो C2O4 का होता है -2, यहाँ पर है कितना, -6 है प्यारे बच्चों। तो -6 जब हो जाएगा तो इसका हो जाएगा, इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। ओके, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ओके, जैसे आपका Sc21 है तो आर्गन 4s2 3d1, तो Sc3+ हो गया प्यारे बच्चों, तो आर्गन 4s0 और 3d आपका हो गया 0। यहाँ पर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे बच्चों, अब्सेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा, यानी जिसमें अब्सेंट होगा वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर इसका निकालिएगा तो उसमें प्रेजेंट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे को सारी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर पार्ट 3 वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।